आजकल के बच्चे जब देखो तब बाहर जाना है, बाहर जाना है। अरे भाई घर में रह के पढ़ाई नहीं होती है क्या? कोटा जाके क्या करना है? यहाँ पे भी वही टीचर है। हमने तो देखा था, एगो बैनर लगल था, एक सपना पटना को कोटा बनाना। हाय, तो यहाँ पे क्या पटना में टीचर नहीं है तो इतने सारे टीचर लोग पढ़े हुए हैं यहाँ पे, बैठ के यहीं पे पढ़ो। खाने पीने का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, रहने का भी दिक्कत नहीं होगा, 1-2 लाख रुपया भी बच जाएगा। हाय, वहाँ पे अकेले कैसे रहेगी बच्ची? बिगड़ जाएगी वहाँ जाके, तो अकेले रहेगी, पहली बार मिलेगा उसको आज़ादी, इधर उधर घूमे फिरेगी, पढ़ेगी कच्ची ना ना। अपने सामने बेटी को तो अपने सामने रख के पढ़ाना चाहिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैठ के ना पढ़ सकती है क्या? यहाँ पे भी तो वैसे ही टीचर होते हैं। देखो शर्मा जी, मैं तो बोल रहा हूँ, एक लौटा बेटा है आपका, फालतू का कोटा वोटा मत भेजो, डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेगा। इतना प्रेशर मत डालो बच्चे पे। यहाँ पे रह के निकालने दो, हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो कोई और लाइन पकड़ा देना। लाइन की कमी है क्या यहाँ पे? इतनी सारी चीजें हैं, इतने फील्ड है, कहीं भी चला जाए। मिनी बॉम्बे बन गया है कोटा, खाली लड़का लड़की घूमते दिखेंगे। हम गए थे ना पिछले साल, एगो हमारे बगल में थी, ओकरा एडमिशन करावे। जब गए तो देखे खाली लड़का लड़की घूम रहा है बैग टांग के रोड पे। कुछ पढ़ाई लिखाई करेगा वहाँ पे जाके, फिर लेके आ गए वापस। बोले ना, हम ना यहाँ पे पढ़ाने वाले। यार कंपटीशन ना बहुत ज्यादा है वहाँ पे, स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को, डिप्रेशन में आ जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड गया था लास्ट ईयर, उसे मतलब इतना यार न पढ़ पाया सही से। एक तो इतना स्ट्रेस, ऊपर से बैचेस चेंज कर देते हैं वो लोग। फर्स्ट वाले बैच में से आके फिर आप सेकेंड लास्ट में चले जाओगे, लास्ट में। उसके बाद क्या, टीचर्स सिर्फ जो टॉपर बच्चे होते हैं ना उन पे ध्यान देते हैं। एवरेज बच्चों के लिए तो नहीं है यार कोटा। जो टॉपर होते हैं ना सब उनके लिए, उनके ही तो पेपर में नाम छपते हैं। सारे बच्चों का बताने जाते हैं क्या? इतने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। अरे वो वर्मा जी का बेटा गया था, वर्मा जी, वो जो आप ही के घर के बगल में रहते हैं, उनका बेटा गया था ना वहाँ। देखे नहीं का, खाली कान में ईयरफोन वाला लगा के घूमते रहता है, बड़का ना पढ़ाई करता है, कुछ नहीं किया। वापस आके जितना नंबर यहाँ आया था ना, ओकरों से कम नंबर आया वहाँ जाके। बोलिए, बड़का आप लोग कोटा भेज। सो सॉरी फॉर द बैड एक्टिंग एंड आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगा होगा, बट फिर भी ओके फाइन। सो Let's start. Hey everyone, it's me Dipti and welcome back to my channel. So आज की वीडियो में मैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहोगे, that it was all about कोटा and it's going to be all about कोटा. Okay, so basically क्या होता है ना कि जब हम लोग कहीं, जब भी हम लोग मतलब ऐसा कोई भी 10th के बाद, 11th के 12th के बाद कोई अगर कोटा जाना चाहता है समथिंग, तो उससे पहले 10 लोग आ जाते हैं आपको उसके नेगेटिव चीज़ें बताने के लिए। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बताते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग मुझे नेगेटिव वाले ही मिले थे। तो दैट्स वाई आई थिंक दैट बहुत सारे मिसकंसेप्शन है यार लोगों के दिमाग में। बहुत लोग वहाँ गए भी नहीं होते हैं, फिर भी वो लोग कुछ भी बोल देते हैं। एंड बहुत लोग वहाँ अगर गए भी हैं तो भी वहाँ के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग है, बट मेरा एक्सपीरियंस जो था वो ऑफ कोर्स आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है दैट इज फूड क्वालिटी के बारे में। गाइज, लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे फूड अच्छा नहीं मिलता एंड मेस मतलब ऑफ कोर्स अच्छा नहीं मिलेगा यार। आप घर से बाहर जा रहे हो एंड बाहर जब जाने के बाद इट्स नॉट कि आपको घर के जैसा खाना तो कभी नहीं मिलने वाला, बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो उसके साथ। इट्स नॉट कि वो खाने लायक नहीं होता, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब 1 साल के लिए वैसा खा सकते हो यार, मतलब 1 साल या 2 साल के लिए तो इट्स ओके। एंड सिर्फ उसकी वजह से तबीयत नहीं खराब होती है लोगों की। मैंने जो भी देखा है, लोग जो बोलते हैं कि तबीयत खराब हो जाती है एंड ऑल समथिंग, उसकी वजह से सिर्फ नहीं होती है। लोग क्या करते हैं ना, खाना स्किप करने लगते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, फ्रूट्स है, जूसेस है, आप वो सब भी पी सकते हो, अपना लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हो, तो उससे खाने का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज कि लोग सोचते हैं कि इज इट सेफ फॉर गर्ल्स या फिर बॉयज़ के लिए भी, मतलब अकेले अगर वहाँ पे कोई रह रहा है तो इज इट सेफ फॉर दैट? यस, इट्स टोटली अ सेफ प्लेस। एंड मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट। तो उससे ज़्यादा तो मुझे पटना में फेस करना पड़ता था कोचिंग जाने टाइम। रात को जब 8 बजे हम लोग आते थे तो ऑफकोर्स मैं, मेरे फ्रेंड्स, सबको फेस करना पड़ता था यहाँ पे। इतनी फालतू फालतू चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जाकर, वहाँ पे सिर्फ वो टॉपर्स के लिए है, एवरेज बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे बाकी सारे कोचिंग्स का तो नहीं पता, बट मैं एलएन में पढ़ी थी एंड आई थिंक दैट वहाँ पे एवरेज, लो एवरेज, बिलो एवरेज, जितने भी एवरेज हो सकते हैं बच्चे जो नहीं भी पढ़ते हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। टीचर्स सबको एक जैसा ही पढ़ा रहे होते हैं। इट्स जस्ट उस बच्चे पर डिपेंड करता है वो कितना ज़्यादा ग्रास्प कर रहा है। वो किसी एक पार्टिकुलर बच्चे पे फोकस नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे, एटलीस्ट क्लासरूम के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद डाउट काउंटर्स भी होते हैं यार, आप जाके आराम से पूछ सकते हो। एंड आई थिंक जितना सपोर्टिव, जितनी मेहनत वो लोग करते हैं ना, उससे कम मेहनत हम लोग करते हैं। मतलब हम लोग की मेहनत में कमी पड़ सकती है, बट शायद उनकी नहीं। वो हमेशा डाउट काउंटर्स खोले रखते हैं वहाँ पे, जितने भी आप
कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त जाओ वो आपको बताएंगे। कोई भी टीचर कभी भी आप फ़ोन करो वो उठाते हैं। सब यार किसी टीचर का फ़ोन नंबर बहुत कम दिया जाता है एंड वहाँ पे मिलता है। सो यस, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि बच्चों को पहली बार आज़ादी मिलती है एंड उसकी वजह से शायद वो लोग बिगड़ जाते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि वहाँ पे बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट। हाँ, तो ऐसा ये चीज़ आई थिंक दैट इस पर मैं भी एग्री करती हूँ। बच्चे बिगड़ सकते हैं बट इट्स डिपेंडेबल ऑन द स्टूडेंट यार, कि अगर वो बिगड़ना चाहता है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसा हो ही जाता है, बट या हो सकता है क्योंकि वो पहली बार, अगर 10th के बाद कोई बच्चा जा रहा है तो ऑफ कोर्स, बट अगर वो ड्रॉप ईयर में जा रहा है, अपने 12th के बाद जा रहा है, तो शायद उसमें इतनी समझ होगी कि मुझे इस 1 साल में सिर्फ पढ़ाई करनी है। एंड दैट्स वाई आई थिंक दैट इट्स नॉट लाइक दैट। फिफ्थ पॉइंट इज कि बच्चे वहाँ दिन भर पढ़ते रहते हैं और कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता। आप आप सोशलाइज नहीं कर पाओगे, सब कुछ कट जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक कि वहाँ के कोचिंग्स में जितनी मस्ती होती है यहाँ कभी भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे भी मैंने कोचिंग किया है, मैं वहाँ भी कोचिंग की हूँ, तो आई थिंक दैट वहाँ पे जितनी पढ़ाई करते हो ना उतना ही मस्ती भी होता है वहाँ पे। तो इट्स नॉट कि आपसे सिर्फ पढ़वाया जाएगा, आपको सिर्फ ऐसे आई डोंट थिंक कि पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पे लोग 24 घंटे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता वहाँ पे। 24 घंटे क्या मतलब इन द सेंस कि 14 आवर्स 15 आवर्स ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट द थिंग कि लोग जितना पढ़ते हैं उतनी मस्ती भी होती है, लोग खुश रहते हैं, मतलब स्पेशली बच्चे। मैं खुश रहती थी ऑफ कोर्स। सिक्स्थ पॉइंट इज वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो इसका ना इट्स नॉट कि ये सिर्फ कोटा पे डिपेंड करता है, सिर्फ कोटा की वजह से ऐसा हो रहा है, फिर वहाँ पे कोटा में ही ऐसा होता है। ये कहीं भी हो सकता है। अगर बच्चे को सुसाइड करना है तो वो वहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, हो जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। आई थिंक दैट वहाँ पे कोई बच्चा डिप्रेशन में पता नहीं कैसे आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी टीचर्स होते हैं आप हमेशा उन टीचर से बात कर सकते हो। अपनी कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं कर सकते, वो आप टीचर से भी शेयर कर सकते हो। एंड दैट्स वाई आई थिंक दैट पता नहीं क्यों लोग इस चीज़ को मिसकंसेप्शन समझते हैं कि वहाँ पे जाके लोग सुसाइड कर लेंगे बच्चे, ये वो। अगर आप अपनी मेहनत अगर आप ना अपना 100% नहीं दे रहे हो तो यस, तो गिल्ट आएगा, तो फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, तो उसके बाद मे बी आपको ऐसा कुछ स्टेप उठाने का मन करे। बट इट्स नॉट कि सिर्फ वहाँ जाने की वजह से ऐसा कुछ होगा। कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रेशर नहीं आता वहाँ पे। इट्स वेरी नॉर्मल, आराम से वहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई होती है। ओके एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि वहाँ पे जाने के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स से भी दूर हो जाते हैं। गाइज ये प्लीज़ ये एक मिस्टेक है। आई थिंक मिसकंसेप्शन नहीं, ये एक मिस्टेक है। अगर कोई ऐसा बच्चा करता है तो कि वहाँ पे जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा कॉल भी नहीं करता, या फिर फ्रेंड्स से ज़्यादा कॉल नहीं करता, क्लोज फ्रेंड्स से ज़्यादा बातें नहीं करता, तो इट्स अ रॉन्ग थिंग। प्लीज़ वहाँ पे ऐसा मत करो, बिकॉज आप जितना ज़्यादा उनसे हर चीज़ें शेयर करोगे ना, आप दूर में हो अपने पेरेंट्स के, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आप उनके क्लोज जाओगे एंड उतना ज़्यादा आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोई भी वहाँ पे आपको हेल्प नहीं करेगा सिवाय आपके पेरेंट्स के, भले वो आपसे इतने दूर भी बैठे हुए क्यों ना हो। तो उनके अलावा वहाँ पे भी उनके अलावा आपके लिए कोई नहीं है। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से, अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, उनसे अपनी बातें बताओ, बिकॉज उससे आपको भी अच्छा लगेगा। एंड दिस वॉज रियली अ गुड एडवाइस फ्रॉम मी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। एंड इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कुछ और भी डाउट है आता है क्या वहाँ के बारे में, बिकॉज अभी तक मैंने तो इतना ही सुना है। एंड दैट्स वाई आई वॉन्टेड कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जानी चाहिए। सो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। एंड यार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, एंड कमेंट भी करके ज़रूर बता देना।